ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान शिव की जो वेशभूषा है उसके रहस्य क्या हैं। कुछ 15 चीज़ें हैं जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है चंद्रमा। शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्र होता है। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चंद्रमा का सीधा संबंध है। फिर चंद्र कला का महत्व है। मूलतः शिव के सभी त्योहार और पर्व चांद्रमास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि शिव से जुड़े त्योहार में चंद्र कलाओं का महत्व होता है। फिर कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह है। यह अर्धचंद्र शैव पंथियों और चंद्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिन्ह है। मध्य एशिया में यह मध्य एशियाई जातों के लोगों के ध्वज पर बना होता है। चंगेज खान के झंडे पर अर्धचंद्र होता था। इस्लाम का प्रतीक चिन्ह भी है अर्धचंद्र। इस अर्धचंद्र का ध्वज पर होने का सपना ही एक अलग इतिहास है। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण करने के कारण यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ प्रचलित हुआ। फिर है त्रिशूल। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती थी। अभी त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व करते भी हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। यह शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पास का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि यह महाकालेश्वर के 3 कालों वर्तमान, भूत और भविष्य इन तीनों का प्रतीक भी है। इसके अलावा यह सोपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकत्व स्थापित होने का प्रतीक है। यह वाम भाग में स्थित इड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला और मध्य देश में स्थित सुषमा नाड़ियों के प्रतीक है। इसके बाद हम आते हैं भगवान शिव का जो सेवक है वासुकी। ये शिव के जो प्रतीक हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो वासुकी का क्या हिसाब किताब है। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नागकुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते हैं। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नाग पंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा है। तो ओवरऑल जितनी चीजें हैं वो हर चीज शिव से जुड़ी हुई है। और वासुकी को शिव का सेवक भी कहते हैं। अभी हम चूंकि शिव पे थे और नाग पे थे तो हम उसकी बता देते हैं आपको। विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर और भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नागों के प्रारंभ में कुछ 5 कुल थे। उनके नाम थे शेषनाग जो अनंत कहलाए, वासुकी, तक्षक, पिंगला और कारकोटक। ये शोध का विषय है कि लोग सर्प थे या मानव या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया तो निश्चित ही ये मनुष्य तो हो नहीं सकते। नागवंशियावलों में शेषनाग और नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है।
ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी के कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला, जो तक्षशिला है, तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त पांचों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। उसके बाद ही कारकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनंत, अहि, मणिभ्रत, अलापत्र, कंबल, अनसितर, धनंजय, कालिया, सौंफू, द्रौदिया, काली, तख्तु, धुमल, फाहल, काना इत्यादि नामों के नागों के वंश हुए, जिनके भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। फिर उनका जो अगला चीज है भगवान शंकर को है डमरू। सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र रहता है। उसी प्रकार भगवान शिव के पास डमरू था जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव दो तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव, जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता है, और जब वे डमरी बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। ओम। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं। उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी गई है। पर, पशवंती, जिसे पश्यंती भी कहते हैं, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। आहत नाद का ही नहीं अपितु अनाहृत नाद का विषय है। बिना किसी आघात के उत्पन्न चितानंद। चितानंद अखंड, अगम एवं अलख रूप सूक्ष्म ध्वनियों का प्रस्फुटित अनाहत या अनहद नाद है। इस अनाहत नाद का दिव्य संगीत सुनने से गुप्त मानसिक शक्तियां प्रकट हो जाती है। नाद पर ध्यान की एकाग्रता से धीरे धीरे समाधि लगने लगती है। डमरू इसी नाद साधना का प्रतीक है। फिर शिव का वाहन वृषभ। वृषभ शिव का वाहन है, सवारी जिसे कहते हैं। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भागवत धर्म, वृषो ही भगवान धर्म है। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है, जिसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। महादेव इस 4 पैरों वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो शिव के एक गण है। नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। अब हम आते हैं उनकी जटाओं के ऊपर। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसका अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है। इसके तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र और संहारक रूप धारक भी माने गए हैं। फिर जो उनकी अगली चीज है वो है गंगा। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ तो यह भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में विशालकाय छिद्र हो सकता है, तब गंगा पाताल में समा जाएगी। ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। फिर है बबूत या भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध करती है। निस्सारता। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं जितने भी बड़े साधु वगैरह होते हैं भस्म लगा लेते हैं।
मतलब आप मोह से विरक्त हो गए, आप मोह माया सब चीज़ से दूर हो गए। यज्ञ की भस्म में वैसे भी कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म ही रह जाता है, सिर्फ राख रह जाता है। यही दशा शरीर की भी होती है। फिर भगवान का तीन नेत्र। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी तीन आंखें। प्रत्येक मनुष्य के भवों के बीच तीसरा, यहाँ पे तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद। यदि आप अपनी बंद आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। तो आप समझ सकते हैं इस त्रिनेत्र का मतलब क्या है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे हम उनकी अगली चीज़, संसार और संन्यास से। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।